अगर आपको रात में अजीब सपने आ रहे हैं, दिन में अचानक चक्कर आते हैं या माथे के बीच में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपकी तीसरी आंख खुलने वाली हो और आप इन संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हो। देखिए, तीसरी आंख का खुलना कोई मामूली बात नहीं है। यह वैसा ही है जैसे एक अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जल जाए। जो चीजें पहले दिखाई नहीं देती थी अचानक साफ दिखने लगती हैं। लेकिन इस रोशनी की तैयारी किए बिना यह आपको डरा भी सकती है, कंफ्यूज भी कर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 संकेत जो बताते हैं कि आपकी तीसरी आंख एक्टिव होने वाली है। ये संकेत हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए हैं और हजारों योगियों ने इन्हें महसूस किया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब ये संकेत दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हैं तो यह अनुभव आपको परेशान कर सकता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ये 7 संकेत क्या हैं, ये क्यों होते हैं, और सबसे खास बात, एक सिंपल 7 मिनट की मेडिटेशन जो इस प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बना देगी। तो फोन को साइलेंट करिए, पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आप अपने बारे में कुछ ऐसा जानेंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे पुराने ग्रंथों में तीसरी आंख को आज्ञा चक्र कहा गया है। यह शब्द संस्कृत से आया है, जहां आज्ञा का मतलब होता है आदेश या कमांड, यानी यह वो केंद्र है जहां से हमें अंदर से सही दिशा मिलती है। यह चक्र हमारे माथे के बीच में दोनों भौहों के ठीक बीच में स्थित होता है। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, यानी 3 आंखों वाले। उनकी तीसरी आंख ज्ञान और विनाश दोनों का प्रतीक है। जब यह आंख खुलती है तो यह अज्ञानता को जला देती है और सत्य को उजागर कर देती है। महाभारत में भी इस शक्ति का जिक्र मिलता है। अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि मिली थी तभी वे भगवान कृष्ण के विराट रूप को देख पाए थे। वह दिव्य दृष्टि और कुछ नहीं बल्कि तीसरी आंख की शक्ति थी। प्राचीन मिस्र में इसे हॉरस की आंख कहा जाता था। वहां के पिरामिडों और मंदिरों में आपको यह प्रतीक हर जगह मिलेगा। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इसे आत्मा की आंख बताया था। यहां तक कि आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे दिमाग के बीचों बीच एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। यह ग्रंथि हमारी नींद, सपने और चेतना को प्रभावित करती है। कुछ वैज्ञानिक इसे तीसरी आंख का भौतिक रूप मानते हैं। योग शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं और आज्ञा चक्र छठा चक्र है। जब हमारी ऊर्जा नीचे के 5 चक्रों से होती हुई ऊपर आती है तब यह चक्र सक्रिय होने लगता है। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है। यह चक्र अचानक से नहीं खुलता।